कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात के इस अंक के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन हालांकि देखिए, आप में से बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं या थोड़ा अजीब महसूस करेंगे, लेकिन और खास तौर से छद्म हिंदूवादी। लेकिन देखिए, मेरे मन के अंदर जो शंका है उसका समाधान तो मैं भी खोजना चाहूंगा, और उस शंका को मैं व्यक्त ना करूं तो फिर उनको कोई बात जाए नहीं। हम लोग और आप लोग भी अगर देखें, जो कम से कम मेरी उम्र के आसपास के लोग हैं, हमारे परिवारों के अंदर जो हनुमान जी का चूरमा बनता था वो दीपावली वाले दिन बना करता था। उस दिन हनुमान जी की पूजा भी होती थी, और हम लोगों के अनुसार हनुमान जयंती तब हुआ करती थी। लेकिन अब वर्तमान में पिछले कई वर्षों से जोर शोर से जो चलन हो रहा है वो आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई। और इसमें भी मैं क्यों कह रहा हूं, ये क्यों शंका व्यक्त कर रहा हूं, मैंने फिर शुभकामनाएं व्यक्त की। जो लोगों ने बनाया, मैं भी हिस्सा बना आज के इस आयोजन का, भावपूर्ण आयोजन का, धार्मिक आयोजन का, और मैंने भी अनेकों जगहों पर शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन मेरा शक जो है वो क्यों है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कई बार कि बाली समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, और को नहीं जानता है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहार। आगे की और भी चर्चाएं करूंगा, लेकिन फिलहाल तो बाली समय अर्थात बचपन में, छोटे में जब वो हुए तो उन्होंने सूर्य को निगल लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन हनुमान जी को हम पूजते हैं, जिन पंच तत्व के शरीर वाले हनुमान जी को हम पूजते, बेशक वो अजर अमर हैं, चिरंजीवी बेशक उनको कहा गया, चिरंजीवी था, लेकिन बावजूद उसके हुए तो धरती के ऊपर ही, अर्थात धरती से बड़े तो नहीं थे। एक सीधी सी बात है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम अपने शंका का समाधान थोड़ा सा खोज रहे हैं। तो इस धरती पर ही हुए हनुमान जी, धरती से बड़े तो हो नहीं सकते थे, और सूर्य देव धरती से बहुत बड़े हैं, कई गुना ज्यादा बड़े हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता कि हनुमान जी सूर्य देव को निकल गए? हम जैसे जो तुच्छ बुद्धि वाले लोग हैं, मैं इसमें किसी से बहस नहीं करता, और या हमने अगर किसी से चर्चा की तो कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही वो ये कि उस दिन ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा हो गया। ध्यान कीजिए, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है, पूर्णिमा को नहीं। और जो हम दीपावली जो आती है वो अमावस्या को आती है, जो हम हनुमान जयंती। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आज के समय में विश्वकर्मा जयंती आदि आदि सब त्योहार दो दो तरीके से मनाए जाने लगे। अब क्या कहेंगे इस संदर्भ में? पहले हम आप अब भी देखिए, जब और छोड़िए, नानकशाही कैलेंडर में भी अब तो ये हुआ कि जैसे पहले हम गुरु तेग बहादुर जी की का जो बलिदान दिवस मनाते थे, या और जो बलिदान दिवस या और जो प्रकाशोत्सव होते थे, उनमें भी जो भी एक दो को मैं पहचान पाया, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, हो सकता है औरों में भी हो, तो वो भी अब पुरानी परंपरा अनुसार अलग तारीख में आते हैं, नई परंपरा अनुसार अलग तारीख में आते हैं। बेशक वो हिंदी मास के हिसाब से आते हैं, हम नानकशाही कैलेंडर के हिसाब से अलग तरीके से मनाए जाते हैं। तो खैर, बात हनुमान जयंती की, तो ये मेरा एक थोड़ा सा शक था। लेकिन फिर भी नमस्कार इंडिया की ओर से मैं कुलदीप भारद्वाज और फिर से आपको आज आयोजित की गई हनुमान जयंती, अब बहुत से लोग जयंती, आप उनको कहां तक आप अर्थ समझाओगे, जयंती का या अवतरण उत्सव का या जन्म दिवस का। तो बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। दिल्ली में कम से कम अनेकों जगहों पर हम देख रहे थे, सुबह से सभी मंदिरों के अंदर धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान आदि आदि चल रहे थे। कहीं भजन हो रहे थे, कहीं कीर्तन हो रहे थे, कहीं प्रसाद वितरण हो रहा था, कई झांकियां भी निकाली जा रही थी अनेकों जगहों पर। हम दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी गए। हनुमान मंदिर में भी हमने देखा कि वहां पर तो बहुत बहुत विशाल मतलब आयोजन, अनेकों छोटे छोटे थे बेशक, अनेकों जगहों पर। हालांकि रात को और बड़े आयोजन हुए होंगे, तब तक हम लोग वहां से लौट आए थे। हम दिन के समय की बात करें, 4, साढ़े 4 बजे के 5 बजे के आसपास तक की वहां पर भीड़ थी, भक्तगण लाइनों में लगे हुए थे, कतारबद्ध थे, पंक्तिबद्ध थे, झांकियां निकल रही थी। कहीं देखा कि हनुमान जी की झांकी जा रही है, झांकी के अंदर हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं,
और भावपूर्ण तरीके से उनके नृत्य का लोग आनंद भी ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की भी कोशिश की जा रही है। कहीं पर भजन संध्या हो रही, भजन गायन वगैरह किए जा रहे हैं और प्रसाद वितरण बहुत ज्यादा हो रहा था। हालांकि जगह जगह आज जो तिरंगा झंडा था उससे, तिरंगा नहीं मैं क्षमा चाहूंगा, जो केसरिया झंडे से पाठ दिया गया जगह, एक जगह पर वहीं हनुमान मंदिर के सामने उसी प्रांगण में लगभग कह लीजिए, वहां पर कपिल मिश्रा भी आए और कपिल मिश्रा ने अपना भाषण दिया। हालांकि वहां पर उसके बाद वो हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, सारी चीजें की गई। लेकिन खैर पहले आप सुने कपिल मिश्रा के द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा। राम भक्तों के ऊपर पूरे देश में पथराव किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। एक जमाना था इस प्रकार के पथराव केवल अमरनाथ यात्रा पे होते थे, केवल अमरनाथ यात्रा पे इस प्रकार के पथराव होते थे, और कहीं देश में राम भक्तों पे, पूजा करने वाले लोगों पे, शांतिपूर्ण यात्राओं पे कोई पथराव नहीं होता था। लेकिन आज वो जिहादी हमले कश्मीर में करने की कोशिश की जाती थी, वो आज करौली में करने की कोशिश की जा रही है। करौली को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है, खरगोन को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के हिम्मतनगर में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे राम भक्तों के ऊपर पथराव, क्यों? हमें ये सोचना होगा क्यों ये लोग इतने बेतहाशा हो रहे हैं, ऐसे हमले कर रहे हैं, ये भी सोचना होगा। आज शिवम, खरगोन का शिवम आज भी अस्पताल में है, अपने प्राणों के लिए जूझ रहा है। क्या गलती थी शिवम की? भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में निकला था, रामनवमी के दिन निकला था, अपना उत्सव मना, निशस्त्र भगवा झंडा हाथ में था और राम का नाम था। पत्थर मार रहे, गोली मार रहे हैं, जला रहे हैं। और उसके बाद साजिश देखिए कि अफजल के खिलाफ बोलो, बुरहान वानी के खिलाफ बोलो, तो इसको दंगे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज ऐसी विकट परिस्थितियों में जब देश के अंदर पीएफआई के द्वारा जिहादी शक्तियां तोड़ने की कोशिश कर रही है, दंगों की कोशिश कर रही हैं, हमलों की कोशिश कर रही हैं। मैं झारखंड से आया हूं, अभी 15 दिन पहले रुपेश पांडे, वो भी दुर्गा शोभा यात्रा में जा रहे थे, उनकी हत्या की गई झारखंड में। तो कहां पे क्या अपना त्योहार मनाने भी ना निकले? क्या अपना त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का अधिकार समाप्त हो गया है? क्या निशस्त्र होकर भगवान राम का नाम लेने पे भी हत्या हो जाएगी? क्या पत्थर मारे जाएंगे? क्या इसके विरोध में और इस प्रकार की साजिशों को बजरंग बली कुचल दे, और हम लोग भी संकल्प लें कि ऐसी साजिशों को चलने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए। एक बड़ी बात और मैं कहना चाहता हूं, भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज मुंबई में हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर के अंदर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर रमजान का इफ्तार का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है आप अगर करते हैं, हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन आप रमजान का कार्यक्रम मंदिर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है करिए। लेकिन इस देश में एक भी मस्जिद ऐसी है क्या जो आज के दिन सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो किसी मस्जिद के अंदर? है कोई मस्जिद ऐसी? हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, बजरंग बली की मूर्ति रखी हो अंदर? असली धर्मनिरपेक्षता तो तभी मानी जाएगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी के लोग कर रहे हो, चाहे वो शरद पवार जी के लोग कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर असली धर्मनिरपेक्षता के तराजू में तौला जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि जब मंदिरों ने इफ्तार के लिए दरवाजे खोले थे तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के लिए मस्जिदों के दरवाजे क्यों नहीं खुले? ये असली सेकुलरिज्म है, वरना जो आप कर रहे हो वो जिहाद है, फिर वो सेकुलरिज्म नहीं है। अब उन्होंने सीधा सीधा सा प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई जिस प्रकार मुंबई के हनुमान मंदिर के अंदर रोजा इफ्तार हो रहा है, इफ्तारी की पार्टी हो रही है, उसी प्रकार क्या मस्जिद के अंदर भी हनुमान चालीसा का पाठ होगा या हनुमान जयंती मनाई जाती है तो सेक्युलर है, समाजवाद है। अन्यथा जिस शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया आपने बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया। खैर कोई बात नहीं है, ये कपिल मिश्रा थे, और लेकिन बावजूद उसके हम फिर कहेंगे
कि लोगों ने जिस प्रकार भी जयंती मनाई उसके लिए एक बार नमस्कार इंडिया बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है आप सभी को। ईश्वर। और हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, हमें भी वहां पर पटका मिला। हम तकनीकी कारणों से इसको नहीं पहन रहे क्योंकि इसमें हरा रंग होने की वजह से क्रोमा सेट में दिक्कत आती है। तो आप देखिए, अब इसके अंदर भी जो बहुत से लोग हरे रंग से नफरत करते हैं, ये जय श्री राम भी हरे में लिखा हुआ, हनुमान जी जो पहाड़ उठा रहे हैं वो भी हरे कलर में है, आदि आदि। ठीक है, तो साहब अब आप ये देख लीजिए क्या कहेंगे, कहां कहां अब बांटेंगे। देखिए, खैर बांटने वालों ने तो इसी हिंदूवादी सरकार के लोगों ने तो बांट दिया था, हनुमान जी की जाति तक बता दी थी। हालांकि रामचरितमानस में हमने जहां तक सुना, हनुमान जी जब पहली बार मिले थे प्रभु श्री राम से तो वो ब्राह्मण वेश बनाकर मिले थे हनुमान जी से। तो बहुत से लोग पहले बेशक चाहे उनको वनवासी बताया, किसी ने दलित बताया, किसी ने जाट बताया, सबने अपने अपने अनुसार बता दिया। और अब सीधी सी बात है, अगर रामचरितमानस की बात को माना जाए तो उसके अनुसार तो फिर ब्राह्मण वेश में क्योंकि पहली बार मिले। लेकिन सवाल इसका नहीं है वो ब्राह्मण थे या दलित थे या क्षत्रिय थे, प्रभु श्री राम भी तो क्षत्रिय थे। जो हमारे आराध्य हैं उनका मान सम्मान बना रहे, उसके ऊपर हम किसी प्रकार के अपशब्दों का किन्हीं के भी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किन्हीं के भी आराध्यों के प्रति हमें अनादर व्यक्त नहीं करना चाहिए, हमें किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो परम प्रिय शिष्य, वो तो यही संदेश देते हैं। वो गाना भी है ना कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। करना आसान होता है, मान को खुश करना आसान होता है। इतने पावन दिन में लेकिन आज एक दुखद घटना हो, दिल्ली के जहांगीरपुरी में शाम को लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास जो जुलूस निकल रहा था, हनुमान जयंती का जो जुलूस निकल रहा था वहां पर, उसमें बवाल हो गया, कई लोग घायल हो गए, पुलिस वाले भी घायल हुए। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जो कुशल सिनेमा हॉल है, जब उसके सामने से निकली तो पीछे से कुछ लोगों ने हमला कर दिया, कुछ दंगाइयों ने, कुछ उत्पातियों ने माहौल खराब करने की बुरी मंशा से दंगा कर दिया। कितने लोग होंगे? मुट्ठी भर लोग, लेकिन इससे पूरे समाज, पूरी कौम बदनाम होती है। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं कि सबक सिखाना चाहिए अवश्य। हालांकि उसके बाद जो दंगा हुआ उसमें लाठियां भी भांजी गई, तलवारें भी निकली हैं, जो बातें आ रही हैं, एक दुकान जला दी गई, 2 गाड़ियां फूंक दी गई। खैर फिलहाल पुलिस ने उस पर काबू पा लिया, कुछ संदिग्धों की तलाश की जा रही है। अभी जब तक हमारे पास जानकारी आई है तब तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कम से कम जब तक हमारे पास की जो भी जानकारी है वहां तक की मैं बात कह सकता हूँ। एक चीज फिर कहूंगा कि इस प्रकार की चीजें ना हो कि भाई उन्होंने हमारे किसी शुभ कार्य के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ चंद मुट्ठी पौरुओं पे गिने जाने वाले लोग होते हैं वो इन पर, ठीक है, कि उन्होंने अगर माहौल खराब किया तो हम उनके प्रति या समाज के प्रति या उस वर्ग के प्रति हम अपशब्दों का प्रयोग करना ना। ये संदेश कम से कम सनातन नहीं देता। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लोगों की रही है सदा से, और उसी पर वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या हो कि इस धरा पर रहने वाले सभी लोग हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है।
अब उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, वो एक अलग विषय है। चलिए, उससे अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। आज जंतर मंतर पर, आज क्योंकि हमने हनुमान जयंती के संदर्भ में चर्चा की है, तो इसकी वजह से हम और कोई बहुत ज्यादा विषय आज नहीं लाएंगे चर्चा के अंदर। खैर, आज जंतर मंतर के ऊपर अखिल भारत हिंदू महासभा और एक संगठन ग्रुप ऑफ काश्मीरी डिस्प्लेस्ड इन एग्जाइल नाम की संस्था ने आज प्रदर्शन किया। वो लोग कह रहे थे कि विस्थापित अब और नहीं, या विस्थापन अब और नहीं, या जेनोसाइड क्यों, सवाल वो बार बार लगा रहे थे कि ये नरसंहार क्यों। अब ये हम नहीं समझ पाए कि नरसंहार क्यों का अर्थ तलाशना चाह रहे हैं या कि जो लोग विस्थापित हो गए उनको बसाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य प्रश्न यही आ रहा था। हमने वो बात भी की, लेकिन जो उनकी जो एक प्रेस विज्ञप्ति, हालांकि वो कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, उसमें बस इतना ही लिखा कि अब की बार लो हुंकार, क्यों हुआ हमारा नरसंहार, और बिल करो स्वीकार, मेरी कुर्बानी ना हो बेकार। ये उनका नारा था जो हमें प्रेस विज्ञप्ति दी गई। और उसमें जो 4-5 मांगे हैं, वो उन लोगों ने मांगे जो है, तो इंक्वायरी इनटू आवर मास जेनोसाइड एंड फोर्स्ड एक्सोडस, अर्थात जो भी उनका सामूहिक नरसंहार हुआ, कुल मिलाकर उसी को लेकर के उसके जांच हो तरीके से। जुडिशियल इंक्वायरी इनटू मास सैकर ऑफ कम्युनिटी पीपल 387 एंड मैनी मोर, वही उसी प्रकार की चीज हो गई। पासिंग ऑफ जेनोसाइड बिल, एट्रोसिटीज एक्ट फॉर विक्टिम्स / सर्वाइवर्स, जेनोसाइड बिल या नरसंहार बिल को जो है वो पास करने के लिए उन्होंने मांग रखी। और डिस्ट्रेस सेल ऑल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मिंग बोर्ड फॉर ऑल हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड टेम्पल्स, एंड द लास्ट वन इज रीनेमिंग द टाउन प्लेसेस एंड मॉन्यूमेंट्स एज पर हिस्टोरिकल डाटा। उन्होंने भी वही हमने जो कल कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे, नाम परिवर्तन, अब इन्होंने भी कहा कि वहां पर नाम परिवर्तित किए जाए। खैर आ दिया। देखिए, इनके मन की पीड़ा तो, इन्होंने विस्थापन तो झेला है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है, विस्थापित हुए। लेकिन मैं एक चीज फिर स्पष्ट करूं, आगे बढ़ने से पहले, आगे बातचीत दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको और स्पष्ट करता चलूं। एक मैं आपको छोटा सा मुझे वीडियो क्लिप मिली, क्योंकि कुछ लोग कोई फिल्म बना के किसी रूप से, मैं ये नहीं कह रहा लोग विस्थापित नहीं, वो लोग पीड़ित नहीं हो, कहते जाता न लागे वो तन जाने। ये लोग क्योंकि वहां से निकले हैं, उन्हें आना पड़ा, अपना घर बार, अपना मोहल्ला, जो उनकी जन्मभूमि, उसको छोड़कर आना पड़ा, और एक समय में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, तो डर के माहौल में से भी निकले, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो जो इनकी पीड़ा है वो यही लोग बयां कर सकते हैं, मैं और आप शायद उतने तरीके से बयां ना कर पाए। हम समझ सकते हैं, हम सहानुभूति इनके साथ व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्या फिर भी मैं आगे बढ़ने से पहले, बातचीत दिखाने से पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। 89 जो है हिंदुओं का पलायन कश्मीर से हुआ, पलायन हुआ, और 89 कश्मीरी जो है मारे गए उसमें, और उससे डर कर जो है 3-4 लाख कश्मीरी जो है भागकर हिंदुस्तान, यानी कश्मीर छोड़कर पूरे देश में आ गए, दिल्ली में आ गए और जगह आ गए। और उसकी बनिस्बत जो मुसलमानों की हत्या उसी दौरान हुई वो 1635 थी। तो कहाँ 89 मारे गए, कहाँ 1635 मारे गए। तो 1635 को मारा किसने? सवाल ये, 89 जो हिंदू थे उनके बचे हुए लोगों ने मारा? नहीं, हिंदुओं ने मुसलमानों को नहीं मारा, बल्कि ये मुसलमान कश्मीर से आए आतंकवादियों की वजह से मारे गए। तो सीधी सी बात यह है कि हिंदुओं को भी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, और कश्मीरी मुसलमान को भी पाकिस्तानी आतंकवादी ने मारा। और इस बात को छिपाने के लिए भारत सरकार लगी हुई है। भारत सरकार को कोई मंत्री नहीं बोला कि आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा। भारत सरकार एक तरह से इस फिल्म के माध्यम से पाकिस्तान के गुनाहों को माफ करके हिंदुस्तान के मुसलमान के मुंह पर कालिख लगाना चाहती है। और उसके लिए वो क्या कर रही है, बार बार ये सिद्ध करने की कोशिश करती है कि ये जो लोगों का पलायन हुआ कांग्रेस की वजह से हुआ। जबकि मैंने पहले भी बार कहा, सबको पता है कि उस समय जगमोहन आपके मुख्यमंत्री थे। रूबिया शहीद का जब किडनैप हुआ तो उसको छुड़वाने के लिए आरिफ मोहम्मद खान और आई के गुजराल गए थे। तब भी फारूक अब्दुल्ला ने मना कर दिया था कि मैं 5 आतंकवादियों को नहीं छोड़ूंगा। तब केंद्र सरकार ने उनकी सरकार बर्खास्त की, और उस समय के जो जगमोहन है उन्हें बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री बनाया। और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण वानी वीपी सिंह की सरकार को उस समय जब ये सब कांड हो रहे थे तब बाहर से समर्थन दे रहे थे।
तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि कश्मीरी फाइल देखें आप तो समझ लीजिए इसके लिए जिम्मेदार कौन आदमी है। इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, क्योंकि 89 में नरेंद्र मोदी संघ की तरफ से कश्मीर के मामलों का प्रभारी था। जी। तो नरेंद्र मोदी को सारी बात सब पता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी जान को बचाने के लिए झूठ फैला रहा है कि कश्मीर फाइल में सच दिखाया गया है, बल्कि सच यह है कि कश्मीर फाइल में झूठ और प्रोपेगेंडा दिखाया गया है। और सबसे तो ये आपने वीडियो देखा, इसमें बताया जा रहा है कि जिस प्रकार हिंदू मारे गए वहां पर, मैं फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है बहुत पीड़ादायक होता है। और यहाँ पर फिर भी इतनी तादाद में लोग मारे गए, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम भी पीड़ित हुए हैं, ऐसी बात नहीं। और ये सब लोकल हिंदू मुस्लिम मसला नहीं था जो बात निकल कर आ रही, ये सब था क्या, पाकिस्तान का मसला, आतंकियों का मसला। लेकिन अब जो कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि जैसा मतलब एक तरीके का माहौल जो हम लोग एक लंबे अरसे से रहते आ रहे हैं आपस के अंदर, ठीक है थोड़ा बहुत टेंशन होती है, मैं मानता हूँ। कहते हैं घर के अंदर 4 बर्तन होते तो खटकते हैं, नहीं खटकने चाहिए, फिर कह रहा हूं, लेकिन होता है, प्रैक्टिकली सत्य यही है। चलिए अब जो आज जंतर मंतर पर आए, वहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी महोदय से हमने बात की और हमने जानना चाहा कि भाई उनका सब्र का इम्तिहान सरकार कब तक लेगी या उनके सब्र की सीमा क्या है। और ये जो आज आप प्रश्न, आज जो नारा लग रहा था कि जेनोसाइड क्यों, इस क्यों का कारण क्या है, सुने द्विवेदी जी से किया गया वार्तालाप। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। द्विवेदी जी, अब मुझे आप ये बताएं कि आज यहाँ पर जंतर मंतर आने का आपका मूल कारण क्या है? ऐसा क्या दर्द बकाया रह गया? 7-8 वर्ष से आपकी हिंदूवादी सरकार चल रही है कि आपको जंतर मंतर तक आना पड़ा। देखिए, माना कि 7-8 वर्ष से हिंदूवादी सरकार है, लेकिन वास्तव में जो कश्मीरी हिंदुओं का एक दर्द है उसकी दिशा में अभी इस हिंदूवादी सरकार ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है। एक केवल 370 हटा देने से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं है। वो समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू हैं उनको वहाँ बाकायदा उनकी कोई भी जमीन, उनके रोजगार, उनके व्यापार के साथ और उनकी सुरक्षा के साथ वहाँ पूरी तरीके से नहीं बसाया जाता। इसका मतलब आपको लगता है कि अभी तक सरकार वहाँ पर मूल निवासियों को बसाने में असमर्थ रही है? ना, अभी तक तो देखिए कहा जाता है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन क्या प्रयास कर रही है उसकी कोई रिपोर्ट अभी सामने नहीं आती। प्रयास का परिणाम अभी तक सामने नहीं, परिणाम क्या, अभी तो परिणाम का कोई अंश भी नहीं आया, केवल ये कहना प्रयास हो रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए आक्रोश है। और आज सरकार के खिलाफ हमने कुल मिलाकर आप लोगों के मन के अंदर आक्रोश है जिसके लेकर आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। जी बिल्कुल आक्रोश है और आक्रोश हम सरकार के सामने प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे पहले आपने किसी और स्तर पर मांग रखी? हमने अभी 30 मार्च को यही जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया था। उससे 1 साल पहले भी हमने प्रधानमंत्री जी को विस्थापितों के पुनर्वास के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे पास एक लेटर भी प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था कि उन्होंने हमारे पत्र को जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी को भेज दिया है विस्थापितों के पुनर्वास के लिए, लेकिन उस पत्र को भी हमने अभी तक कागजी रूप में ही जाना है क्योंकि उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। आप लोगों ने आज मेन नारा लगा रहे थे आपके जेनोसाइड क्यों, नरसंहार क्यों, ये क्यों की जरूरत अब कहाँ रह गई? अब तो आपका दर्द वाजिब है, आप लोगों ने कहा कि बसाया नहीं गया, लेकिन क्यों से क्या आपको जांच की मांग करना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? क्यों से अर्थ ये है कि 2 दिन पहले जब एक फिर से फतवा जारी हुआ वहाँ पर फतवा जारी हुआ कि आप इस्लाम में आ जाइए वरना कश्मीर छोड़ दीजिए, और उसके बाद वहाँ पर फिर से 1 या 2 कश्मीरी हिंदू हत्या कर दी गई, यानी कि नुकसान अभी जारी है। जब हम पुनर्वास की बात कर रहे हैं तो वो लोग फिर से आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आओगे तो आपका फिर यही हाल होगा, इसलिए हम कह रहे हैं नरसंहार क्यों, इसको रोका जाए और जो लोग उसके दोषी है उनको तत्काल जेल में डाला जाए, फांसी दी जाए। मतलब कुल मिलाकर अभी तक सरकार नरसंहार रोकने में, अगर आपके शब्दों के अंदर कहा जाए तो नरसंहार रोकने में पूरी तरह असफल रही? बिल्कुल विफल है, पूरी तरीके से विफल है। जब तक वहाँ एक भी हिंदू मारा जाता रहेगा विधर्मियों के हाथों, सरकार की विफलता जाहिर होती है। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया कि नहीं? जी, ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है आज। जी अच्छा, कब तक आपके सब्र का इम्तिहान लेगी सरकार? देखिए, या आपके सब्र की सीमा कहाँ तक है? अगर मैं सीधा प्रश्न करूं, देखिए हमारी सनातन संस्कृति तो जो है धैर्यवान ही कहा जाता है, और यदि धैर्य नहीं होता हम कब तक जाकर के हथियार उठा करके उनको भगा करके अपना अधिकार ले चुके हैं। क्योंकि आज हथियारों से लड़ने के बजाय लोकतंत्र की शक्ति के आधार पर जो है
लड़ाई शुरू हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि जब हमारा प्रचंड आवेग सरकार के सत्ता को हिलाने में सक्षम होगा तो सरकार हमारे विषय में सोचेगी। एक तरफ हिंदू महासभा से आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारा सब्र है, हम सनातनी हैं, हम हथियार नहीं उठाना चाहते, दूसरी तरफ आप ही के समुदाय के लोग अनेकों अश्लील भाषाओं का प्रयोग, मैंने कल भी प्रोग्राम में दिखा था, गालियां दे देकर हथियार लहराकर गालियां दे रहे थे, आप उन चीज़ों का समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, जो गालियां देता है, जो उस तरीके का मतलब भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो ना तो हिंदू महासभा हो सकता है और ना ही हिंदू हो सकता है। वो निश्चित रूप से हिंदू समाज और हिंदू महासभा के नाम पर उसकी छवि को धूमिल करने वाला धब्बा कहा जाएगा। मेरा सवाल फिर वही, आपके सब्र की सीमा कहाँ तय होती है? देखिए, 32 साल से तो हम सब्र ही कर रहे हैं, धैर्य ही रख रहे हैं और आगे भी हमें मालूम है कि मोदी सरकार के काल में 2024 के चुनाव से पहले विस्थापित हिंदुओं का वहां पुनर्वास होगा, हर हाल में होगा। उसके अब आज की मुलाकात बस इतनी, आपसे सोमवार को फिर चर्चा हो। तब तक रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, क्योंकि कोरोना थोड़ा थोड़ा पैर पसार रहा है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी अवश्य रखें, बेपरवाह ना हो, लापरवाह ना हो, मेरा आप लोगों से निवेदन। नमस्कार।